गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के क्लर्क की गोली मारकर हत्या कर दी। नोएडा में रहकर मजदूरी करने वाले चुन्नू पासवान की हुई हत्या। नशे में धुत चुन्नू ने जब पत्नी के साथ मारपीट की तो गुस्साई पति ने उसका हाथ बांधकर और बेलन से पीटकर गला दबाकर कर दी हत्या। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 10,000 से ज्यादा। बिहार 13वां ऐसा राज्य जहां 10,000 से अधिक कोरोना मरीज हैं। बिहार राज्य सरकार के साल 2019 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पटना हाई कोर्ट में से लगा बड़ा झटका। 15 जून से 31 अगस्त तक 90,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन कार्यक्रम में न्यायिक हस्तक्षेप करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश कि इस भर्ती कार्यक्रम की अंतिम चयन सूची को कोई भी नियोजन इकाई जारी नहीं करेगी। छपरा के दरियापुर थाना क्षेत्र के बेला रेल चक्का कारखाना में बुधवार शाम अचानक लोहा गलाने के दौरान आर्क भट्टी ब्लास्ट कर गया, जिसमें मौके पर कार्यरत एक सीनियर इंजीनियर और क्रेन ऑपरेटर झुलस गए। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ बेउर की महावीर कॉलोनी फेज में शौचालय की टंकी की सेंटरिंग हटाने के दौरान 3 मजदूर गिर गए, जिसमें 2 की हुई मौत और 1 हुआ बेहोश। मुजफ्फरपुर NH 77 के बाईपास का निर्माण शुरू होने के बाद अब अगले सप्ताह से भगवानपुर ओवरब्रिज की सर्विस लेन का निर्माण हो जाएगा शुरू। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में DM चंद्रशेखर सिंह ने दी स्वीकृति। सुपौल छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनिया पंचायत के ग्राम देवता स्थान से होकर डोडरा ब्राह्मण टोला होते हुए NH 57 को जोड़ने वाली सड़क भारी बारिश और गेडा नदी के कटाव के कारण पूरी तरह से हुई ध्वस्त। इस दौरान दर्जन भर गाँव के लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। मधुबनी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सोहरौल गांव में बंधक बनाए गए दूल्हा समेत बारातियों को बुधवार को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। पथराव में महिला सिपाही हुई जख्मी, पुलिस की गाड़ी को भी किया गया क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरपुर बोचहा थाना क्षेत्र के गरहा हथौड़ी मार्ग स्थित सनाटी पुल के समीप अपराधियों ने मुखिया के देवर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल से पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद हुए। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत ठकराहा थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। शिकायत करने पर पिता को बंधक बनाकर की गई पिटाई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गांव के 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में गुरुवार सुबह वज्रपात से एक महिला की हो गई मौत। 27 वर्षीय अनीता देवी शौच करने सरेह की तरफ गई थी। इस दौरान वज्रपात होने से उसकी चपेट में आ गई। गुरुवार को गोपालगंज में बदमाशों ने दहशत फैलाने को लेकर ईंट गिट्टी के कारोबारी के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज तेजस्वी यादव के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने अपनी पत्नी की बड़ी बहन करिश्मा राय के राजद ज्वाइन करने पर आपत्ति जताई है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसा फैसला लेने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मेरी राय क्यों नहीं ली गई, आखिर करिश्मा राय को राजद ज्वाइन करवाने को लेकर इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। राजधानी पटना में NMCH में लगातार दूसरे दिन 3 और कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत। बता दें कि बुधवार को कोरोना अस्पताल घोषित हो चुके NMCH में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। सभी कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित थे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। आयोग ने कानून और न्याय मंत्रालय के उस संशोधन को दी मंजूरी जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और घर संस्थागत क्वारंटीन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को चीन भारत गतिरोध पर कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डालेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रसाद ने पश्चिम बंगाल भाजपा रैली में कहा, हमने देशवासियों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए चीनी ऐप प्रतिबंधित किए। यह एक डिजिटल हमला था। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।